सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ घर में रहती थी। वो अपनी माँ के साथ घर का सारा काम करवाती, अपनी माँ का हाथ बटाती। उसका बाप सारा दिन खेतों में काम करता। खेतों से घर वापस आकर बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसका बाप सुने जी टुनटुनी के पापा, मैं भी आपके साथ कल खेतों में जाकर आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं टुनटुनी की माँ, तुम घर का काम किया करो, टुनटुनी का ख्याल रखा करो, घर में रहो। फिर वो जिद करती है और अपने पति के साथ खेतों की तरफ जाने लगते हैं। वो जंगल में से चलते हुए अपने पति के साथ जा पहुंचते हैं खेतों में। देखें टुनटुनी के पापा, इस साल हमारी फसल कितनी अच्छी है। इस साल हमें काफ़ी मुनाफा होगा। जी बिल्कुल टुनटुनी की माँ, इस साल फसल बहुत अच्छी है। भगवान करेगा इस साल काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम घर चलते हैं। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी के पापा, अब हमें घर चलना चाहिए। आप देखें कितनी तूफ़ानी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बच्ची घर में अकेली है। बातें करते हुए वो घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते तेज़ बारिश में, तूफ़ानी हवाओं की बारिश में वो जाकर घर पहुंच गए। माँ जी देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। जी बेटा, हम बड़ी मुश्किल से खेतों से घर आए हैं। बहुत तेज़ बारिश और तेज़ तूफ़ानी हवा भी चल रही है। बहुत मुश्किल से घर पहुँचे हैं हम। अब आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना, बारिश बहुत। टुनटुनी की माँ, अब बारिश ख़त्म हो गई है, मौसम ठीक हो गया है। मैं जाके खेतों का चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ फसल को। ये कहते हुए कबूतर खेतों की तरफ जाने लगा। जब वो खेतों में जाकर पहुंचा, देखा कि बारिश से सारे खेतों में पानी भर आया है, सारे फसल डूब गए हैं। तो वो बहुत परेशान हुआ और वहाँ से सीधा घर की तरफ वापस आया। घर आकर परेशान था वो। टुनटुनी के पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं? खैर है ना? टुनटुनी की माँ, आपको क्या बताऊँ, खेतों में सारा पानी है, डूब गए हैं, हमारी फसल डूब गई है। अब हम अपनी बच्ची को कहाँ से तालीम दिलवाएंगे और इसके खाने का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? अब हमें ही बादल गरज रहे थे और बादल की गरज से साथ ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। ऐसे मौसम में जो पक्षी अपने घर पर थे वो बारिश को एंजॉय कर रहे थे। बड़े सुकून से अपने घर में बारिश को एंजॉय कर रहे थे। इजी अपने बच्चों के साथ बैठे। आप कमेंट्स में बताएं 200 ज़रबे 7 कितने होते हैं। और जो पक्षी अपने घर से बाहर भोजन लेने के लिए गए हुए थे वो बारिश में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बारिश की वजह से अपने घर नहीं लौट सकते थे। टोनी चिड़िया और कौवा बारिश में उड़ते हुए अपने घर को वापस जा रहे थे कि टोनी चिड़िया कौवे से कहती है, हम किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, बारिश रुकने के बाद घर चलेंगे। कालू जी, बहुत तेज़ हवा और बारिश है, तूफ़ानी। अब हम घर नहीं जा सकते, अब हम क्या करेंगे? टोनी चिड़िया परेशान ना हो, सामने मकान है, वहाँ चल के रुक जाते। कालू कौवा और टोनी चिड़िया दोनों ही तेज़ हवा और तेज़ बारिश में उड़ते हुए उस मकान की तरफ चले जाते हैं जो उन्होंने दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा है।
कालू जी बहुत खतरनाक मकान है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से चले। हाँ टोनी, वो देखे बारिश के बावजूद धुआं निकल रहा है। वो दोनों तेज़ बारिश में उड़ते हुए वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक और मकान नज़र आता है, उसमें जाके वो रुक जाते हैं। कालू जी बहुत बाहर बारिश हो रही है, बारिश जैसे रुकेगी हम लोग घर चले जाएंगे। जी टोनी बिल्कुल, ये जगह ठीक है, वो जगह मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, बारिश बहुत तेज़ है। कई महीने पहले उसके कालू पति की मौत हो गई। हे भगवान, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है जंगल में, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कहाँ से इनका पेट पालूंगी। इस बारिश को रोको भगवान, 2 दिन से बारिश बहुत हो रही है, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे भगवान। तब तक आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं 200 ज़रब 7 कितने होते हैं। जवाब लाजमी देना है आप लोगों ने। टोनी चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भोजन की तलाश के लिए जंगल में तेज़ बारिश के दौरान जंगल में निकल पड़ती है। अरे ओ कालू भैया, दरवाज़ा खोलें। कालू भैया। जी टोनी बहन, इतनी तेज़ बारिश में, तूफ़ानी बारिश में कैसे आना हुआ? कालू भैया, आपको पता है 2 दिन से बारिश हो रही है, जंगल में भोजन की तलाश के लिए आई हूँ। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा भोजन दे दें, मेरे बच्चे भूखे हैं। टोनी बहन, मैं खुद भोजन लेने के लिए नहीं गई। टोनी चिड़िया वहाँ से मायूस होकर आगे चल पड़ती है। वो अपने भगवान पे विश्वास करती है कि आज भोजन अपने बच्चों के लिए लेकर जाए। टोनी बहन, आज इतनी तेज़ बारिश में कैसे आना हुआ, इतनी तूफ़ानी बारिश में बच्चों को अकेले छोड़कर? बहन क्या बताऊं, आपको पता है 2 दिन से बारिश हो रही है, भोजन लेने के लिए मैं कहीं भी नहीं जा सकी, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अगर आपके पास भोजन है तो थोड़ा सा मुझे दे दें। टोनी बहन चलें आप, मैं भोजन लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया भगवान का शुक्र अदा करते हुए बारिश में अपने घर की तरफ चलती है। माँ, आप खाली पेट आ गई हैं, भोजन लेकर नहीं आई, हमें बहुत भूख लगी है माँ। बच्चों, भोजन का इंतज़ाम हो गया है, आप परेशान ना हो, अभी भोजन आ जाता है, आप पेट भर कर खा लेना। टोनी बहन, ये लो भोजन, मैं लेकर आ गई हूँ, बारिश बहुत तेज़ है, कुछ मेरे पास भोजन पड़ा था, मैं लेकर आ गई हूँ। बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी, मेरे बच्चे। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ घर में रहती थी। वो अपनी माँ के साथ घर का सारा काम करवाती, अपनी माँ का हाथ बटाती। उसका बाप सारा दिन खेतों में काम करता, खेतों से घर वापस आकर बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसका बाप। सुने जी टुनटुनी के पापा, मैं भी आपके साथ कल खेतों में जाकर आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं टुनटुनी की माँ, तुम घर का काम किया करो, टुनटुनी का ख्याल रखा करो, घर में रहो। फिर वो ज़िद करती है और अपने पति के साथ खेतों की तरफ जाने लगते हैं। वो जंगल में से चलते हुए अपने पति के साथ जा पहुंचते हैं खेतों में। देखें टुनटुनी के पापा, इस साल हमारी फसल कितनी अच्छी है, इस साल हमें काफ़ी मुनाफा होगा।
जी बिल्कुल, टुनटुनी की माँ, इस साल फसल बहुत अच्छी है। भगवान करेगा इस साल काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम घर चलते हैं। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी के पापा, अब हमें घर चलना चाहिए। आप देखें कितनी तूफ़ानी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बच्ची घर में अकेली है। बातें करते हुए वो घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते तेज़ बारिश में, तूफ़ानी हवाओं की बारिश में वो जाकर घर पहुंच गए। माँ जी देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। जी बेटा, हम बड़ी मुश्किल से खेतों से घर आए हैं। बहुत तेज़ बारिश और तेज़ तूफ़ानी हवा भी चल रही है। बहुत मुश्किल से घर पहुँचे हैं हम। अब आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना, बारिश बहुत। टुनटुनी की माँ, अब बारिश ख़त्म हो गई है, मौसम ठीक हो गया है। मैं जाके खेतों का चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ फसल को। ये कहते हुए कबूतर खेतों की तरफ जाने लगा। जब वो खेतों में जाकर पहुंचा, देखा कि बारिश से सारे खेतों में पानी भर आया है, सारे फसल डूब गए हैं। तो वो बहुत परेशान हुआ और वहाँ से सीधा घर की तरफ वापस आया। घर आकर परेशान था वो। टुनटुनी के पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं? खैर है ना? टुनटुनी की माँ, आपको क्या बताऊँ, खेतों में सारा पानी है, डूब गए हैं, हमारी फसल डूब गई है। अब हम अपनी बच्ची को कहाँ से तालीम दिलवाएंगे और इसके खाने का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? अब हमें भोजन बहुत मुश्किल से मिलेगा।